नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी बूथ अध्यक्ष से बीकेटी थाना प्रभारी और दारोगा सुनील कुमार ने गाली गलौज की है। आरोप है कि थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह आए दिन कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करते हैं। बताया जा रहा है कि बूथ अध्यक्ष पीड़ित अनुसूचित जाति की महिला की मदद के लिए थाने गए थे, जहां थाना प्रभारी और दारोगा ने बीजेपी बूथ अध्यक्ष को गाली गलौज देकर थाने से बाहर भगा दिया। लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बूथ अध्यक्ष से बदसलूकी का ये पूरा मामला है। महिला की मदद के लिए गए हुए थे थाना, जहां पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। कन्नौज रोडवेज बस स्टेशन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लखनऊ में बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं पुलिस पर। बीजेपी बूथ अध्यक्ष से बीकेटी थाना प्रभारी और दारोगा सुनील कुमार ने गाली गलौज की है। गाली देकर थाने से बाहर भगाने का आरोप लगाया गया है पुलिस पर। लखनऊ में पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी बूथ अध्यक्ष से बीकेटी थाना प्रभारी और दारोगा सुनील कुमार ने गाली गलौज की है। गाली देकर थाने से बाहर भगाने का उन पर आरोप लगाया गया है। बूथ अध्यक्ष से बदसलूकी का यह पूरा मामला है। महिला की मदद के लिए थाने गए हुए थे। कन्नौज रोडवेज बस स्टेशन एक बार फिर से बस माफिया के चक्रियों में फंस गया है। रोडवेज बस स्टेशन परिसर के दायरे में अवैध बसों और डग्गा मार वाहनों का संचालन रोकने के लिए परिवहन और एआरटीओ की एक संयुक्त टीम भी बनाई गई है, लेकिन ये टीम क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एआरटीओ विभाग के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि कन्नौज में खुलकर डग्गामारी हो रही है। कुछ दिन पहले यातायात पुलिस ने अवैध बसों और डग्गामार वाहनों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बस चालक उनसे भिड़ गए और कुछ दिन के बाद सबका तबादला हो गया। अब स्थिति यह है कि रोडवेज बस अड्डे के ठीक सामने जीटी रोड पर डग्गामार बस लगाकर सवारियां बैठा रही है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कन्नौज रोडवेज बस स्टेशन एक बार फिर से बस माफिया के चक्रव्यूह में फंस गया है। रोडवेज बस स्टेशन परिसर के दायरे में अवैध बसों और डग्गामार वाहनों का संचालन रोकने के लिए परिवहन और एआरटीओ की एक संयुक्त टीम भी बनाई गई है, लेकिन ये टीमें आखिर क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एआरटीओ विभाग के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि कन्नौज में खुलकर डग्गामारी हो रही है। कुछ दिन पहले ही यातायात पुलिस ने अवैध बसों और डग्गामार वाहनों पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बस चालक उनसे भिड़ गए और कुछ दिन के बाद सबका तबादला हो गया। अब स्थिति यह है कि रोडवेज बस अड्डे के ठीक सामने जीटी रोड पर डग्गामार बस लगाकर सवारियां बैठा रही हैं, लेकिन इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सभी अपने मर्जी के मालिक हैं। बस माफियाओं का बोलबाला चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। इसमें अकेले एआरटीओ का ही मसला इन्वॉल्व नहीं है। एआरटीओ को तो जो ऐसी गाड़ियों को बंद करने के दिशा निर्देश हैं ही हैं कि रोडवेज के आसपास से सवारियां ना भरें, और इसके लिए एक संयुक्त टीम भी गठित की हुई है कि एआरएम के साथ जाए वो, और पीटीओ जो हमारे यहाँ पर एआरटीओ प्रवर्तन का काम देख रहे हैं उनकी संयुक्त टीम है। तो जब एआरएम के साथ संयुक्त टीम गठित हो जाएगी तो ऐसी कैसे संभावना रह सकती है कि वहां से गाड़ियां चले। अगर फिर भी चलती हैं, मैं आपकी बात को संज्ञानित करूंगा और इनसे पूछूंगा कि किस कारण से ऐसा हो।
कन्नौज में मुहर्रम के जुलूसों को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। एसपी ने शहर के मुहर्रम जुलूसों की एएसपी को कमान सौंपी है। एएसपी ने देर रात जुलूस मार्गों का गश्त किया है। जुलूस मार्ग में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण किया ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कोई भी असामाजिक तत्व धार्मिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास न कर पाए। जगह जगह जनसेवा में पुलिस तैनात है। कन्नौज में मुहर्रम के जुलूसों को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। एसपी ने शहर के मुहर्रम जुलूसों की एएसपी को कमान सौंपी है। एएसपी ने देर रात जुलूस मार्गों का गश्त किया है। जुलूस मार्ग में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण किया है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कोई भी असामाजिक तत्व धार्मिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर पाए। जगह जगह जनसेवा में पुलिस तैनात की गई है। मुहर्रम के जुलूसों को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस हर तरफ गश्त कर रही है। एसपी ने एएसपी को कमान सौंप दी है। सोनभद्र में आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर उप जिलाधिकारी सदर रमेश कुमार और एडिशनल एसपी अशोक कुमार सिंह के साथ रावतगंज नगर से ताजिया मार्ग का पैदल चलकर जायजा लिया। एसडीएम सदर ने लोगों से मुहर्रम के त्योहार की शांतिपूर्ण और सौहार्द के माहौल में मनाने की अपील की है और साथ ही कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति समाज में अशांति फैलाने का काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर उप जिलाधिकारी सदर रमेश कुमार और एडिशनल एसपी अशोक कुमार सिंह के साथ रावतगंज नगर से ताजिया मार्ग का पैदल चलकर जायजा लिया है। एसडीएम सदर ने लोगों से मुहर्रम की त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण के माहौल में मनाने की अपील की है। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति समाज में अशांति फैलाने का काम करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ की बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सीनियर अधिकारी सड़क पर उतरे, तो वहीं यूपी के एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ जायजा लेने के लिए खुद ही सड़क पर निकली और हजरतगंज चौराहा सहित कई कॉलेज के बाहर ट्रैफिक का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों सहित पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। तो वहीं एडीजी ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने बताया है कि जाम से लोगों को राहत मिले, इसे लेकर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। और उसमें कहाँ दिया जा सकता है। आईडी नीचे करिए, थोड़ा आईडी हाईटेक नीचे करिए, फरीद भाई नीचे करो, अपन नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा नीचे करो फरीद भाई। तो जो व्यवस्था के लिए सुचारू चलने के लिए जो सजेशन हो सकते हैं और जो हम अपने लेवल से कर सकते हैं सब पर ध्यान दीजिएगा। सब खबर लखनऊ से है, जहां हिंदू सभा नेता ने हनुमान सेतु मंदिर पर दर्शन करके अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापित होगा। उनकी 5 मांगे हैं कि स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी प्रारंभ की जाए, संस्कृत टीचरों की भर्ती की जाए, हिंदी कैलेंडर को लागू किया जाए और गुरुकुल खोले जाए। वहीं 5वीं मांग उन्होंने रखी है कि अदालतों में हिंदी में आदेश दिए जाए। 5 सूत्री जो हमारे मांग पत्र है उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास अपना 5 सूत्री मांग पत्र डीएम जी के माध्यम से वहां भेजेंगे और जो हमारी मांगे हैं उनको लेकर के जन आंदोलन खड़ा करेंगे और हिंदुओं का जागरण करेंगे
कि जो हमारी जायज मांगे उनको माना जाए। जिस प्रकार से किशनगढ़ बिहार में वहां पर 70% मुसलमानों की आबादी के अनुसार वहां पर जुम्मे पे छुट्टी को अलाउ किया गया है, तो हिंदुओं का हमारा कहना है कि हमको मंगल पे छुट्टी दी जाए और हिंदी पे हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, गुरुकुल खोले जाए। इसके अलावा हमारी जो मांगे हिंदू कैलेंडर लागू किया जाए, संस्कृत टीचरों की भर्ती की जाए, जिससे हमारे बच्चे खबर देवरिया के रुद्रपुर से है, जो आज दूसरी काशी के नाम से विख्यात है। रुद्रपुर के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वही भंडारे का आयोजन रुद्रपुर कस्बे के पश्चिमी बाई के शाही डेंटल केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर SK शाही और डॉक्टर रश्मि शाही ने किया था। आपको बता दें कि हर साल दुधेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्त शिवजी के दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए आते हैं। वहीं शिवरात्रि के समय और सावन के महीने में अपार भीड़ लगती है। अमरोहा में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दरअसल बारिश के बाद बिजनौर बेराज से भी 56,820 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा का जलस्तर 10 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। तिगरी में गंगा का जलस्तर बढ़कर 202 गेज से भी ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से अमरोहा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इतना ही नहीं, गंगा खादर क्षेत्र के खेतों में घुटनों तक पानी खड़ा हो गया है। ग्रामीणों को पशुओं का चारा लाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा फसल की चिंता सता रही है। खेतों में लहरा रही फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर राजनेता भी कोई सुध नहीं ले रहा है। मुरादाबाद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिहोरा बाजी गांव से कई गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य मार्ग की दोनों तरफ बनी मार्केट के दुकानदारों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने मुख्य मार्ग में हुई जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए PWD विभाग, क्षेत्रीय विधायक और अन्य नेताओं से भी शिकायत की है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। मुरादाबाद के विकासखंड मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिहोरा बाजी गांव से कई गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सोनभद्र में जिलाधिकारी ने खनिज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और वरिष्ठ सहायक अधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिया। बताते चले कि जिलाधिकारी ने कहा है कि RTO और खनन विभाग आपस में समन्वय बनाकर पोर्टल से संबंधित समस्याओं का निस्तारण समय से करना सुनिश्चित करें, जिससे कि RC से संबंधित समस्याओं का समय पर निस्तारण किया जाए। अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ में सीधा, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद में लिए गए बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नगर पंचायतों के विस्तार या कुछ नए निकाय बनाने के थे और एक और प्रस्ताव था जिसमें हम नवगठित नगर निकायों या विस्तारित नगर निकायों के लिए एक नई योजना लेकर के हम आ रहे हैं। तो पहले हम जो विस्तार वो किए हैं, नया बनाए हैं, उसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। आपके संज्ञान में होगा कि लगभग 734, लगभग नहीं 734 एग्जैक्टली हमारे नगर निकाय अभी तक थे। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है।
तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आज के निर्णय से फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर जिले की निगोही और सोनभद्र जिले की सोनभद्र नगर पंचायत का विस्तार हुआ है। उसी प्रकार शाहजहां जिले की बुलंदशहर जिले की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद का मुरादनगर, गाजियाबाद का इलोनी, शामली का किरैना और मुजफ्फरनगर का खतौली, इस प्रकार 7 पालिका परिषदों का भी विस्तार हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ जिले की देरवा बाजार का एक नई नगर पंचायत के रूप में गठन हुआ है। इन नगर पंचायतों के गठन से संबंधित कुछ विस्तृत जानकारी आपके जानकारी के लिए हमने उपलब्ध रखी है। अगर किसी को यहाँ से लेना होगा तो आप ले सकते हैं। अगर आप को और जानकारी चाहिए कि किस नगर पंचायत में किन गांवों का वो किया गया है, जोड़ा गया है, तो वो भी जानकारी हम यहाँ रख देते हैं। आपको अपनी इच्छा से ले लीजिएगा। एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि वाराणसी नगर निगम का, जैसा मैंने बताया, वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए उसमें रामनगर जो नगर पालिका परिषद थी, उसको पूरी की पूरी रामनगर पालिका परिषद को हम लोगों ने उसमें समाहित करने का निर्णय लिया है। और साथ ही सूजाबाद करके नगर पंचायत है, उसके भी पूरे विस्तार को इसमें नगर निगम वाराणसी में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। बाकी इस तरह का जो विस्तार हुआ है उसकी भी विस्तृत जानकारी यहाँ माननीय सहगल जी को दे के रखते हैं। जिसको इंटरेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ इन जो नई नगर निकाय बने और पीछे भी जो मैंने बताया पिछले निर्णय से भी जो विस्तारीकरण हुआ, ऐसे नवसृजित नगर पंचायतों, नव विस्तारित नगर पंचायतों, नगर पालिका जो सीमा विस्तार हुआ है और नगर निगमों का जो विस्तार हुआ है, ऐसे नए विस्तारों के लिए और नए रचित पंचायतों के लिए आपको याद होगा तो बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और माननीय वित्त मंत्री जी की अनुशंसा से हुआ था। उसके 550 करोड़ रुपए के उपयोग के लिए हम लोगों ने आज एक नई योजना कैबिनेट में प्रस्तुत की थी, जिसको कैबिनेट ने कृपा पूर्वक मंजूरी दी है। उस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना रखा है और इसमें जो भी धनराशि जिन नगर निकायों को जाएगी उसमें 90% भार जो है वहां की जनसंख्या का होगा और 10% भार उसके क्षेत्रफल को दिया जाएगा। इसमें हमने ये प्रावधान रखे हैं कि जो भी पैसा जाएगा और जो भी करना होगा उसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वहां की आवश्यकताओं को मैपिंग करते हुए वर्तमान योजनाओं के दृष्टिगत जो ग्राम विकास की योजनाएं चल रही थी उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उनको भी हम रद्द करने के बजाय उनको हम पूर्णता की ओर ले जाने का भी हमने प्रावधान रखा है। इस प्रकार मास्टर प्लान बनाते समय सारी परिस्थितियों का आकलन और स्टडी करते हुए एक मास्टर प्लान बनेगा। उसमें जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव और परामर्श अवश्य रूप से लिए जाएंगे। जो वर्तमान योजनाएं हैं या आने वाली जो अन्य विभागों की योजनाएं हैं उनके साथ भी हम कन्वर्जेंस करेंगे और इस पूरी जो मास्टर प्लान बनेगी, पूरा जो आयोजन होगा या डीपीआर बनेगा, उसको जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकायों के लिए और नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो उसके सारे पासाओं को देख करके इस डीपीआर को मंजूर करेगी। इसमें जो प्रमुख रूप से जिस प्रकार के कामों को लिया और ये डीपीआर बनने के बाद जिला स्तर पे नगर निकाय पे वो हमारे निदेशक के पास आएगा और निदेशक जो है शासन की मंजूरी लेकर के उसको मंजूर करेंगे। इनमें जो प्रमुख रूप से जो काम लिए जा सकते हैं उसमें रोड और ड्रेनेज के काम, सड़क निर्माण और उसमें डक्ट बनाने का काम, टेलीफोन वगैरह के ले जाने के लिए उसके डक्ट बनाने का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, बिजली के और भी जो अवस्थापना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है वो भी लिया जा सकेगा। कम्युनिटी हॉल
लोगों के शादी विवाह ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में जो उपयोग में आ सके, ऐसे कम्युनिटी हॉल बनाने का काम लिया जा सकेगा। मार्केट प्लेस में जो बाजार है वहाँ कई बार भीड़ भाड़ के मद्देनजर कई जन सुविधाओं का अभाव होता है, उनको ठीक करने का, सुंदर करने का और सुव्यवस्थित करने का, जन सुविधाओं से युक्त करने का काम लिया जा सकेगा। चौराहों का काम लिया जा सकेगा, लेकिन इसमें हमने ये भी कहा है कि चौराहों का काम लेते समय सरकारी धन के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से भी काम लेने का प्रयास किया जाए। उसी तरह से ओपन पार्क, ओपन स्पेस और पार्क गार्डन का विकास भी इस योजना के तहत किया जा सकेगा। उसमें भी हमने ये कहा है कि भरसक संभव हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से भी धन इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए। इन क्षेत्रों में स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की भी समस्याएं होती हैं, तो उसमें भी इस योजना से के मद में से पैसा खर्च किया जा सकेगा। और वहां भी हम लोगों ने सुझाव भी दिया है कि वहां भी इस राशि को खर्च करते समय अन्य स्रोतों से अगर कोई धन मिल सकता है तो उसका भी हम प्रयास करें। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कोई कमेटी बने जो स्कूल और आंगनवाड़ी के पूरे विकास पर ध्यान रखे, उसमें इस योजना से भी हम मदद कर पाएंगे। हमने ये भी कहा है कि इस योजना के तहत जो मकान भवन बनने हैं उनमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो निर्माण की जो आज नई तकनीकें आ गई हैं, कम खर्च में कम समय में हम भवन खड़ा कर सकते हैं, ऐसी तकनीकों का भी उपयोग होना चाहिए। हमने इस पूरी व्यवस्था में अपने इस योजना में, चूंकि ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन रही हैं या ग्राम पंचायतें नगर पालिकाओं में शामिल हो रही हैं, तो ग्राम पंचायत के स्तर की उनकी जो समझ थी, कैपेसिटी थी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये भी हमने कहा है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के काम में भी इस मद से पैसे का उपयोग किया जा सकेगा। सारी परिसंपत्तियों का जो रख रखाव। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर